देश का गर्व और दुनिया का सबसे बड़ा पर्व इन दोनों हिंदुस्तान में चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर परेशान है, हैरान है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार डाउन होते जा रहा है। तमाम कयासें लगाई जा रही है कि वजह क्या है, तलाशी जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इलेक्शन कमीशन हर वो जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किस तरीके से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। वजह बताई जा रही है शादी, कहीं गर्मी। लेकिन अगर आपको हम इस बात का खुलासा करें, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उससे हम ये साबित करने के लिए आंकड़े पर्याप्त हैं कि इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है वोटिंग परसेंटेज कम होने के लिए। इस समय हमारे साथ में राय साहब हैं। राय साहब बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। पिछले 8 सालों से ईवीएम मशीनों को लेकर काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी जानकारियाँ हासिल करी है और जो ये बात करते हैं बाकायदा दस्तावेजों के जरिए अपनी बात रखते हैं। राय साहब बताइए कि पिछले बार और इस बार के जो वोटिंग का जो मामला रहा है, पोलिंग की जो मशीनें हैं, पोलिंग स्टेशन कितने बड़े हैं, कितनी ईवीएम मशीनों का इजाफा हुआ है? देखिए, बढ़ने की जो बात कर रहे हैं, टाइम को ईवीएम और कम हो चुके हैं। 2024 की जो ऑफिशियली प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन ने दिया है, 10,50,000 पोलिंग स्टेशन है। बीयू प्लस सीयू और प्लस वीवीपैट को लेकर 55 लाख दिखाया उन्होंने। और 2019 की अगर ऑफिशियली प्रेस नोट हम देखता हूँ तो 10,35,000 पोलिंग स्टेशन था। और 10,35,000 और 10,50,000 में अगर देखते हो तो 15,000 आपकी पोलिंग स्टेशन बढ़ चुका है। और ईवीएम अगर हम देखने को जाऊँगा तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सीवीओ और बीयू जो राय साहब ने जो बताया है, बीयू का मतलब होता है बैलेट यूनिट, मतलब कैंडिडेटों के नाम होते हैं। बटन को दबाएंगे तो 16 आमतौर पे एक बीयू यूनिट में लोगों के नाम दर्ज हो सकते हैं, कैंडिडेट में दर्ज हो जाते हैं। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जहाँ आपका वोट रजिस्टर्ड होता है। इन दोनों यूनिट को जब मिलाया जाता है तो वो एक ईवीएम मशीन कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ राय साहब कंटिन्यू करिए। आपका ये कहना है कि 15,000 पोलिंग स्टेशन इस बार बढ़े हैं। जी, 15,000 तो पोलिंग उसके स्टेशन हिसाब से मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ईवीएम मशीनें कितनी बड़ी है? ईवीएम मशीन बढ़ा क्या, ईवीएम मशीन घटा हुआ है। पहले आपका था 57,05,000 मशीन था और ए टाइम को हुआ आपका 55 लाख। तो आपका 2,05,000 मशीन आपकी कम हो चुका है। ये बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला आंकड़ा है जो देश की जनता को मुझे लगता है कि जानना चाहिए। और हम अपने चैनल के जरिए ये खुलासा कर रहे हैं कि इस बार 6%, पिछली बार की तुलना में इस बार 6% वोटों का इजाफा हुआ है। 97 करोड़ इस समय हमारे वोटर्स हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 6 करोड़ नए वोटर्स इस बार आए हैं। उस लिहाज से ईवीएम मशीन बढ़नी चाहिए। वोटर बढ़े हैं, ईवीएम मशीन 2 लाख कम हुई है। पोलिंग स्टेशन बड़े हैं, 15,000 पोलिंग स्टेशन बड़े हैं। आमतौर पे एक पोलिंग स्टेशन में 5 मशीनें होती है, ईवीएम मशीनें। इस लिहाज से देखा जाए तो करीबन 3 लाख पोलिंग मशीनें कम है, 6 करोड़ वोटर बढ़े हैं। तो वोटिंग परसेंट मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ मशीन कम हो चुका है वहाँ पर ऑलरेडी आपकी वोट की परसेंटेज भी कम हो जाएगा। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो गड़बड़ झाला इस बार हुआ है, क्या इससे मिलता जुलता है ऐसा कोई वाकया पहले भी कभी हुआ है? देखिए, पहले ऐसा था 2013-14 में वीवीपैट लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के दायरे से। लेकिन जो वीवीपैट लाने के लिए मशीन कितना था ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफिडेविट गया, वो एफिडेविट में 13 लाख मशीन अवेलेबल है, इसीलिए हमको 13 लाख वीवीपैट चाहिए। बट 13 लाख मशीन आपके पास अवेलेबल कहाँ है? 13 लाख मशीन आपके पास है ही नहीं। आपके पास मशीन लगभग 6 लाख से 6.5 लाख मशीन है। ये अगर मॉडल नंबर 2 को भी हम पकड़ता हूँ तो 17 लाख के मशीन आप चले जाते हो, 13 लाख तो कहीं भी नहीं है। तो आप इलेक्शन कमीशन होके भी आप सुप्रीम कोर्ट जो एफिडेविट दे रहे हो वो भी झूठा है। राय साहब ने आरटीआई से जो आंकड़े जुटाए हैं उसके मुताबिक 6,34,000 के आसपास इलेक्शन कमीशन का कहना है कि M3 मॉडल की मशीनें अवेलेबल हैं। देखिए, एफिडेविट में जो था वो तो हो गया। अगर मॉडल नंबर 2 को भी अगर हम जोड़ेंगे तो 17 लाख की मशीन जाता है, 13 लाख मशीन है ही नहीं। और मॉडल नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी मॉडल नंबर 1 डिस्ट्रॉय 2018 के बाद ही हो रहा है। पूरा मशीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, कितने डैमेज है, कितना चालू है, वो सब देखना पड़ेगा। तो एफिडेविट 13 लाख देने का कारण क्या था? ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है सर।
आंकड़ा 6,34,000 का है, 13 लाख का है या फिर 17 लाख का है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी है, जवाब मिलने चाहिए, कन्फ्यूजन लोगों का बना। राय साहब 8 सालों से ईवीएम मशीन को लेके काफ़ी इन्होंने आरटीआई से आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कोर्ट में केस लग रहे हैं, हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन ईवीएम मशीनों को लेके है, वीवीपैट को लेके ये जानते हैं। वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेके मेरा आपसे राय साहब ये सवाल है कि अभी लेटेस्ट में क्या इसमें सुधार हुआ है, कोई मॉडल आया है नया? देखिए अभी आरटीआई में 2024 की जो आरटीआई हमने कंपनी को किया था, दोनों कंपनी को, इससे जानकारी मेरे हासिल हुआ है। इलेक्शन कमीशन 2021 में जो वर्क ऑर्डर पास किया था बेल कंपनी के लिए, जितने भी मशीन बनाने के लिए दिया था, उन्होंने सारे मशीन तो सप्लाई कर दिया, लेकिन वो मशीन का जो मॉडल नंबर है MK5 लिखा हुआ, BU और CU में MK5 और वीवीपैट पे मॉडल नंबर 3 लिखा हुआ है। तो MK5 में जो मॉडल चेंज होता है, मॉडल चेंज हुआ मतलब सिस्टम चेंज होना, तो सिस्टम में क्या चेंज हुआ ये उनको क्लियर करना चाहिए। मॉडल नंबर जो 3 है, मॉडल नंबर 3 वीवीपैट है, मॉडल MK5 जो CU है, BU है, उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। सवाल ये भी है जे ECIL कंपनी को जो उन्होंने जो वर्क ऑर्डर दिया था, आरटीआई से जानकारी मिला, उन्होंने ऑर्डर कितना दिया था, 5,55,000 मशीन, उन्होंने सप्लाई किया 4,18,590 मशीन सप्लाई दिया। और वीवीपैट जो वर्क ऑर्डर था 3,22,000, उसमें से 1,45,275 मशीन, उसके बाद मशीन बाकी है सप्लाई देना। लेकिन CU का जो वर्क ऑर्डर था 2,88,500, उसमें से आप सप्लाई कितना दिखा रहा है, 3,31,319 मशीन, मतलब आप इसमें 42,819 मशीन एक्स्ट्रा भेज दिया, मतलब आप वर्क ऑर्डर से भी ज़्यादा मशीन भेज रहे हो। किसकी परमिशन से आप मशीन भेज रहे हो? आरटीआई के थ्रू, उसके हिसाब से ही हम ये सारी बातें हम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा राय साहब आपसे कि ऑर्डर किसी और मशीन का दिया गया था, सप्लाई किसी और वर्जन की मशीन की हुई, ऐसी भी कोई वाकया हुआ है साहब 2013-14 में? देखिए 2013-14 में जो मॉडल नंबर जो गया है, अच्छा 1989 से जो मॉडल नंबर बना, मॉडल नंबर 1 बन रहा है 1989 से 2005 के बीच में। उसके बाद 2006 से लेकर 2010 के बीच में मॉडल नंबर 2 बना। अब 2013 में और 14 में मॉडल नंबर 3 आया। मॉडल नंबर 3 पे ही इलेक्शन हो रहा है, ये बात बार बार हो रहा है, लेकिन मॉडल नंबर 3 में क्वांटिटी कितना है, पोलिंग बूथ कितना बन रहा है, कौन सी मशीन कितना कहाँ पर लग रहा है, इसका काउंटिंग बराबर नहीं, मैं आपको थोड़ा राय साहब यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि MK3 मशीनों का, ईवीएम मशीनों का ऑर्डर दिया गया और जो सप्लाई होकर जो मशीन आई है वो किसी और मॉडल की मशीन आई है, वो मैं समझना चाह रहा था कि क्या मामला है वो। देखिए मॉडल नंबर MK3 ऑर्डर है और मॉडल नंबर MK5 जा रहा है। अभी MK5 किसके डायरेक्शन पे कंपनी बनाया वो मुझे पता नहीं है, उन्होंने भेजा है, जो उनका आरटीआई में रिप्लाई है वो हम कह रहा हूँ। MK5 में फंक्शन क्या है? क्योंकि सब ये वर्क ऑर्डर किसी और मशीन का, किसी और मॉडल का दिया जाता है और सप्लाई किसी और वर्जन की मशीन की सप्लाई हो जाती है, ये भी एक गड़बड़ झला वाला मामला है। दोनों के फीचर क्या हैं, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता है। ये थोड़ा एक संदेह वाला मामला तो बनता है और सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल अपनी जगह है, जवाब मिलने चाहिए, जवाब नज़ारत साहब। आमतौर पे वीवीपैट जो होता है वो M3 मॉडल की जो ईवीएम मशीन होती है उससे अटैच होता है। वीवीपैट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है आम बोलचाल की भाषा में। आपने किसको वोट दिया है ये 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर नज़र आता है कि आपने किस पार्टी को टिकट दिया है, वो एक पर्ची कट के गिर जाती है, पर्ची उनके पास ही होती है। एक तरीका है विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश करने का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रयोग अच्छा है, लेकिन उसमें भी कुछ विसंगतियाँ निकाली है राय साहब ने। राय साहब हम जानना चाहेंगे क्या पूरा माजरा है, बताया हमें इसके बारे में। देखिए 1989 से 2013 के बीच में जो BU पे जो कैंडिडेट की कैपेसिटी था 64 कैंडिडेट की कैपेसिटी था, और जो कंट्रोल यूनिट जो है वो रजिस्टर होता है वोट, उसमें आपकी उस टाइम कैपेसिटी जो था मतलब 3,902 की मतलब वोटिंग कैपेसिटी था। अब 2014-15 में BU की कैपेसिटी हो गया 384, उसमें कैंडिडेट होगा 384, मतलब 16 डिवाइडेड करें तो उसमें आपकी कम से कम लगभग 25 मशीन आपका हो जाएगा, और कंट्रोल यूनिट की वोटिंग की जो कैपेसिटी है 2000 कर दिया गया।
अब 2013-14 में जब वीवीपैट आता है उनकी स्लिप की कैपेसिटी 1500 कर रहा है, 15 से कौन कंपनी कर रहा है? एशियाई कंपनी बना रहा है। अब बेल कंपनी क्या बना रहा है उसमें 1400 की कैपेसिटी, मतलब वीवीपैट की कैपेसिटी दोनों का अलग अलग, एक कंपनी 1400, एक कंपनी 1500। और यहाँ पर अगर कंट्रोल यूनिट की कैपेसिटी देखूंगा तो 2000, मतलब यहाँ पर आप 600 और 500 की एवरेज आपका वोटिंग की ज़्यादा स्लिप रखा है। और स्टेट के लिए जो इलेक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जो बनाता है 2014 और 15 में 16 कैंडिडेट कैपेसिटी था और 7,900 की था, और 15-16 में उन्होंने 16 कैंडिडेट कैपेसिटी रखा लेकिन उसमें 8,000 की कैपेसिटी कर दिया। तो यहाँ भी एक देखने को मिलता है ये इलेक्शन कमीशन के लिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए दोनों अलग अलग कैपेसिटी इन्होंने बना रहा है। सवाल यहाँ खड़ा होता है जे मैंने 12 डिजिट की कैलकुलेटर देख रहा हूँ, तो हम अगर 13 नंबर डिजिट की बटन पुश करूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम 22 डिजिट हो, 16 डिजिट हो, तो यहाँ पर अगर हम कैपेसिटी दोनों मशीन को रखूंगा तो अगर 1500 वीवीपैट में है तो आपका 1500 सीयू में भी होना चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है, 1 घंटा में अगर 60 आदमी वोट देता है, अगर 1 मिनट में एक आदमी देता है तो 60 मिनट में 60 आदमी वोट देगा। अगर 12 घंटा आपका वोटिंग होता है कंटिन्यू तो आपका 720 वोट हो जाएगा। तो मैं एक चीज बना रहा हूं तो मुझे ये आइडिया होगा ये 720 वोट गिरेगा तो यहाँ हम 750 का कैपेसिटी बना सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे अगर ज्यादा बनाता हूँ तो जो गैलरी होता है, गैलरी में हम कभी भी वो पहले का चीज डिलीट कर सकते हो, सेकंड चीज ला सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा बैलेंस बाकी है वो हम टोटल यहाँ पर ला सकता हूँ। हम सिर्फ कैलकुलेटर पे ही चल रहा हूँ, यहाँ आपका कैपेसिटी आपका रॉन्ग हो रहा है। आम बोलचाल की भाषा में अगर 12 डिजिट का कैलकुलेटर है तो 13 डिजिट उसमें आप जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। 16 की अगर होगी तो 16 से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ईवीएम मशीन जब बनाई गई, क्षमता जिस तरीके से उन्होंने बताई है कि 1500 वोट आप डाल सकते हैं। और अगर आप देखा जाए जिस तरीके से कैलकुलेशन किया है उन्होंने, मैक्सिमम 1 मिनट में अगर एक कैंडिडेट भी एक बंदा भी वोट डालता है तो 8 घंटे 12 घंटे में भी 720 से ज़्यादा आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मशीन की क्षमता है 1500 की, तो 750 या जो बाकी के जो पार्ट है, जो हिस्से हैं, वो उसका मिसयूज होने की संभावना बनती है। बिल्कुल हो सकती है। दरअसल वैसे ईवीएम मशीन से जुड़े देश भर की तमाम राज्यों के अपने आंकड़े जुटाए हैं, लेकिन इस समय हम मुंबई में हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कृपा करेंगे। आम हिंदुस्तानी बड़े विश्वास के साथ में वोटिंग करने जाता था। बड़ी उम्मीद होती है कि चुनाव बड़े निष्पक्ष होंगे, लेकिन जब आंकड़ों में इस तरीके के ऑन रिकॉर्ड गड़बड़ियाँ नज़र आती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं इन सज्जन से, राय साहब से जानना समझना चाहूँगा कि क्या इनके दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो थोड़ा बढ़ पाए। क्या तरीका हो सकता है सर? आप पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं ईवीएम मशीन को लेकर, हाई कोर्ट तक में अपने जनहित याचिका दायर कर रखी है। और जी मेरा डिमांड एक ही चीज़ है, जब मैं होटल पे खाना खाने के जाता हुआ अगर हमको बिल लेना होता है तो उन्होंने हमारे हाथ में एक पर्ची देता है और उनके पास भी एक पर्ची रखता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब अगर कोई भी जनता आपके 3 मशीनों के सामने खड़ा होता है तो एक मशीन का तो आप कुछ पर्ची दो, जो हम किसको दे रहे हो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तो आप एक पर्ची का चीज़ आप जनता को नहीं दे रहे हो, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं देना चाह रहे हो? मेरा एविडेंस क्या है, हम आपको क्या दे रहा हूँ क्या नहीं है? देखिए साहब, राय साहब की बातों में दम तो कहीं से कहीं तक नज़र आता है कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको बिल दिया जाता है, आपको पे की रिसिप्ट चाहिए तो थप्पा लगा के होटल वाला आपको दे भी देता है। लेकिन 5 साल में एक बार अगर आप इलेक्शन के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं तो एक मतदाता का मुझे लगता है एक वाजिब हक भी बनता है तो उन्हें कम से कम एक रिसिप्ट तो मिल जाए कि भाई मैंने वोट दिया और जिसको मैंने वोट दिया उसी को वोट मिला है। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है कि सुधार वाली स्थिति है और ये होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो पाए तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। देखिए, हमने सारे स्टेट को आईटीआई किए हैं, बहुत सारे स्टेट से आए हैं और महाराष्ट्र से जो आया है 2019 की हम अगर बात करता हूँ 18-19 की, बीओ मॉडल नंबर 3 2,03,808 मशीन भेजा गया था। सीओ मॉडल नंबर 3 1,18,500 भेजा गया था। वीवीपैट मॉडल नंबर 3 1,18,500 भेजा गया था। अब उसमें से हमें ये पता चलता है जो मशीन भेजने के बाद जब चेकिंग होता है उसका एक चेकिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो फाइनल माना जाता है कितना खराब हुआ और कितना सही है।
तो उसमें चेकिंग सर्टिफिकेट जो हमारे पास आया हुआ है, वो देखने के बाद हमें ऐसा लगता है जब जो मशीन में वोट देने के बाद जो काउंटिंग होता है, मुझे नहीं लगा कितने मशीन की वोट हुआ है, क्योंकि चेकिंग सर्टिफिकेट ही आपकी बहुत कम है। सब चलते चलते मैं जानना चाहूँगा 2018 में आपने एक जनहित याचिका दायर करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी क्या स्थिति थी, अभी है, क्या प्रेयर की थी आपने, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो हमने 2018 पिटीशन किया था, ट्रांसपोर्ट में जो कंटेनर में ईवीएम आता है, समझ लीजिए 200 बक्स की कंटेनर जा सकता है, वहाँ पर 300 बक्स दिखाते हैं। और जो बिल होता है, जो बिल में एक बिल में आप दो दो ट्रक पे तीन तीन कंटेनर में आपका माल जा रहा है, उसके बाद जो बिल आता है, वो बिल में जो हम टोटल मारते हैं उसके काफ़ी सारा डिफरेंस है। हम इसलिए पिटीशन किया था, जो ईवीएम का एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा मशीन को स्टे दिया जाए। लेकिन 17, 18, 20 हियरिंग हो चुका है, जिसमें अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। और मई महीने में हमारा डेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, 2018 में मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है, 19 के चुनाव होते चले जाते हैं, 2024 के चुनाव खत्म होने की स्थिति में है, 1 महीने में कहानी खत्म हो जाएगी, अगली तारीख मई की मिली। इस बार भी ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट कोई अपना फैसला सुना पाएगा, नहीं सुना पाएगा, इसमें शंका बना हुआ है। 2 चुनाव ऑलरेडी बीत चुके हैं, ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट कब फैसला सुनाएगा भी या नहीं सुनाएगा, इसको लेके लोगों में चिंता बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।